फ्लाईकॉन मोटर ने किया नई हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मोटर बाजार में लॉन्च। एक बार चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का होगा सफ़र तय। एमआई रोड स्थित एक निजी होटल में जयपुर के इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में फ्लाईकॉन मोटर ने अपने 2 स्कूटर लॉन्च किए, जो कि एक बार में चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेंगे। स्कूटर का असेंबलिंग जयपुर में ही किया जा रहा है। बेहतरीन फाइबर के साथ में सड़कों पर दौड़ेगा स्कूटर। फ्लाईकॉन मोटर्स के एमडी पंकज आनंद ने बताया कि 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में फ्लाईकॉन की ओर से उतारे गए हैं, जिनकी कीमत 90,000 व 95,000 रखी गई है। क्वालिटी की बात की जाए तो अमेरिकन बेस पर तैयार किया गया है, जो शानदार है। 4 रंगों में उपलब्ध है। डायरेक्टर फ्लाईकॉन के संजू सचदेवा ने बताया है कि पेट्रोल के मुकाबले में बहुत ही नहीं के बराबर खर्च पर स्कूटर की सवारी होगी। एक बार चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय होगा। स्कूटर एम्पायर की कीमत 90,000 रुपये है, क्योंकि वो सिंगल बैटरी पर है। स्कूटर T3 की 95,000 है, जिसकी डबल बैटरी है। इसकी वजह से इसकी कीमत 5,000 रुपये ज़्यादा रखी गई। बेसिकली हमारा गवर्नमेंट का सपोर्ट तो अनडाउटेडली बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमारा भी है कि गवर्नमेंट जो ईवी पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं, अभी करीब अगले 2-3 महीने में कुछ और ईवी पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है। उसके साथ साथ हमारा जो बेसिक है, चाहे वो बैटरी से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने क्वालिटी से रिलेटेड हो, तो वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एट ऑल। हम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतरीन डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्कूटर इज़ अ मास प्रोडक्ट। एक आम आदमी की ज़रूरत है ये, एक चाहे आम हो चाहे खास हो, इन सबकी ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत क्या है कि जहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आती है, तो उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना ही ज़रूरी है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक को अगर हम कंपैरिजन करें, तो उस कंपैरिजन में जब हम जाते हैं, तो आप ये देखिए कि डेली का जो आपका बजट है, एक आम आदमी का या खास आदमी का, जो 200 से 250 रुपये का पेट्रोल पर डे आपका भी स्पेंड होता होगा, ठीक है, वो अगर मात्र 10 से 15 रुपये 20 रुपये पे आ जाए तो इट्स अ ह्यूज गैप। अगर आप मात्र 150-200 रुपये पर डे के बचा रहे हैं, तो करीब 4500 रुपये से 6,000 रुपये आप एक महीने का बचा रहे हैं। 6,000 रुपये अगर एक महीने का बचा रहे हैं, तो आपका साल का 72,000 रुपीज़ हो गया। तो ये डिफरेंस है, और वही डिफरेंस के ऊपर प्लस जो क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हम डिलीवर करेंगे, और जो सर ने बोला कि जैसे जो चाहे वो बैटरी में क्वालिटी की बात हो या वो प्रोडक्ट में क्वालिटी की बात हो, तो उसके लिए वी आर कमिटेड, क्योंकि वी आर इन इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। चाहे आईटी में हम 30 साल से हैं, स्कूलिंग में हम लोग करीब 12-15 साल से हैं, तो वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। सर, अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हम लोगों ने इसी विजन के साथ मार्केट के अंदर उतारा है। फ्लाईकॉन मोटर्स ने अभी लो स्पीड के अंदर 3 हम लोगों के मॉडल्स चल रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने अच्छी सक्सेस पाई, और उसके बाद में अभी हम लोगों ने आज 2 अपने हाई स्पीड मॉडल्स एम्पायर प्लस और फ्लाईकॉन T3 को लॉन्च किया है। उसके लिए मैं सभी मीडिया वालों का और जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, हमारे डीलर्स हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आपने इस ओकेज़न पे हमारा साथ दिया। और जो हमारे फ्लाईकॉन मोटर्स की गाड़ियाँ, उसकी सबसे खास बात क्या है कि सिर्फ 80 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की एवरेज पा सकते हैं, और मात्र जहां आप पेट्रोल की गाड़ी का जो सफ़र है 15 से 20 रुपए में तय करते हैं किलोमीटर में, यहां मात्र So we thought a lot about it, right? And there are so many competitors in India. There are many players in it, right? My partners in US, we have done extensive research and came to a conclusion that Flycon is the right choice. You may heard that a lot of companies come from US to India to invest it. Now Flycon is the first company who is actually going from India to the US. And as Pankaj said, right, we have registered our company in Nevada state because that is where the Tesla started their first gigafactory. So I'm a big fan of Elon Musk. He is my mentor and I follow him a lot. And why he started Nevada? Because Nevada is a tax-free state, plus it's an enriched lithium ion state in the United States, highest number of repository in Nevada.
So again, we are following the footstep of Tesla. Started with Nevada. The plan is we will gonna go global, starting a first factory in Mexico, and future rollout maybe in Texas. What is our target audience? Target audience from Mexico, we're gonna start with the phased approach, starting with Mexico as our first audience, which we are targeting. Second one would be United States itself, and third would be Canada. Future rollout plan is we're gonna go to Latin America, where Argentina, Brazil, and Peru is our target. And the third phase of rollout is gonna be South Africa, or all African countries pretty much, Middle East, as well as Europe. So that's a kind of short overview of our roadmap. We started a journey, so thank you everyone for being a partner with me, and looking forward to working with you.